हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं आ चुका हूँ एक और नई कहानी के साथ। आज का कहानी है रास्ते का भूत। मैं दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर के देख रही थी। मैं उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने घर की ओर निकल गया। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ देखा नहीं और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुकना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मुझे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल चुका था कि यह चिट्ठी उसकी ही है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें एक फ़ोटो निकली थी जो कि उसे लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो आगे जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया तो वहाँ पर वह लड़की नहीं खड़ी थी। मैं काफ़ी इंतज़ार किया। फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया। तभी रास्ते में मुझे याद आया कि जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार उसके घर के लिए निकल गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और उसने कहा कि क्या काम है। तो मैंने कहा कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने कहा, मैं उसका पापा हूँ। प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच रहा था कि वह रास्ते में जो मिलती थी जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन थी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माया पड़ा हुआ है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजाने लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। दोस्तों, यह एक कहानी थी। अब आते हैं हम अपने दूसरे कहानी की तरफ। यह कहानी है जब सच में भूत आ गया। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम करता था, उसे किसी भी बहुत प्रेत से कोई भी विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था जिसके कारण उसे घर आने में थोड़ी देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला था। वह अपने बाइक से था। कुछ आगे जाने के बाद अचानक से उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक स्टॉप दिखाई दिया। वह कुछ देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम यह नहीं कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हो? साधु को लगा कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, दोनों शमशान घाट की ओर चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी
वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर बाद वह शमशान घाट पहुंच गया। शमशान घाट में अभी कुछ यासे जल ही रहे थे। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही यास जली थी। साधु ने जमीन में से एक लोहे की केई गाड़ दिया, उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी काँप रहे थे। फिर भी साधु उस धागे को पकड़ने के लिए कहा। वह डरते डरते धागे को पकड़ रखा था। साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पर रख दिए। सारे बतासे उस धागे के पास ही में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगे। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक तुम अपने हाथ से धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंखें बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंख खोलने को कहा। जब वह लड़के ने आंखें खोला तो वह देख रहा था। उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में वहाँ पर 4 आत्मा थी जो बतासे खा रही थी। लेकिन जब यह देखा तो उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की भी आत्मा थी जो कि कुछ दिन पहले ही मर चुका था। तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थीं। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब अपने माता पिता को बताया। वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंखें खुली। शमशान घाट में उस स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। इसलिए कहा जाता है कि जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। हमारे चैनल पे ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो जो भूत प्रेत की कहानी से जुड़े हैं बहुत सारे अपलोड है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।